बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान जुज़ई के मुताबिक FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पेशावर की बड़ी कार्रवाइयाँ। डिप्टी डायरेक्टर कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पेशावर अफजल खान न्याजी की हदायत पर छापा मार कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में हवाला हंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्वस 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजिम मोहम्मद कासिम और मुलजिम मोहम्मद सजाद बगैर लाइसेंस के मनी चेंजर्स का कारोबार कर रहे थे। मुलजिम मोहम्मद कासिम और मोहम्मद सजाद को पेशावर से गिरफ्तार किया गया। छापों के दौरान मुलजमान से 1 करोड़ 41 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। मुलजिम मोहम्मद कासिम से 85 लाख रुपए जबकि मुलजिम मोहम्मद सजाद से 56 लाख रुपए बरामद हुए। मुलजमान बरामद होने वाली करेंसी के हवाला से हकाम को मुतमईन ना कर सके। मुलजमान से हंडी हवाला से मुतालिक शवाहिद भी बरामद कर लिए गए। मुलजमान के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मज़ीद तफ्तीश जारी है। बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस चौकीदार सुहानरा थाना अब्बास नगर का मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। इंचार्ज चौकीदार सुहानरा ने मुख्तर सब इंस्पेक्टर का अपनी टीम TSI अब्दुल्ला और मुलाजमीन के हमरा कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। डेरा भक्का का साबिका रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश नुमान उर्फ अदनान वल्द जमील मंशियात समेत गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जा से 1400 ग्राम चर्स बरामद। जबकि दूसरी तरफ शराब फरोश रऊफ अब्बासी दाद पोत्रा वल्द मोहम्मद अफजल लीटर शराब समेत गिरफ्तार। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज रजिस्टर। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा और मंशियात फरोश किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर इंडस्ट्रीज कॉमर्स इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट एनर्जी एंड एग्रीकल्चर SM तनवीर ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों की मुकम्मल बहाली तक हर मुमकिन इक़दामात बरोए कार लाए जाएँ और सैलाब से मुतासरा इलाकों में किसी भी वजह से रह जाने वाले इलाका मकीनों को इनके माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के अमल को यकीनी बनाया जाए। ये हदायत उन्होंने आज यहाँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर में सैलाब की सूरत हाल के हवाला से मुनक़िदा जायजा इजलास की सदारत करते हुए दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जपा ने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बाकर हुसैन समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। सूबाई वजीर SM तनवीर ने हदायत की कि सैलाब मुतासरा आबादी को रेस्क्यू और रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम महकमा जात इमदादी सरगर्मियों को मजीद मौसर बनाएं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जपा ने सूबाई वजीर SM तनवीर को सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों बारे ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सैलाब का दूसरा फेज शदीद नौयत का था, ताहम मुमकिन सैलाब की इज़्ज़त में आने वाली आबादियों और फसलात का सर्वे सैलाब की आमद से कबल कर लिया गया था। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि दरियाई बेट के इलाकों से अब तक 1,28,000 से ज़ायद नफूस और 50,000 से ज़ायद माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। उन्होंने मज़ीद बताया कि रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों के लिए ज़िला बहावलपुर में 27 मकामात पर फ्लड रिलीफ मेडिकल और वेटरनरी कैंपस कायम किए गए हैं, जहाँ मेडिकल स्टाफ की तैनाती समेत ज़रूरी अद्वियात और वैक्सीन भी फराहम कर दी गई है। उन्होंने मज़ीद बताया कि वेटरनरी कैंपस में लाइव स्टॉक डॉक्टर्स और अमला और जानवरों के लिए अद्वियात और चारा भी वाफर मिकदार में मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने बताया कि सैलाब की आमद से कबल ही रेस्क्यू 1122 की जानिब से दरियाई इलाकों में रेस्क्यू पोस्टें कायम कर दी गई थी। दरियासना सूबाई वजीर SM तनवीर ने गवर्नमेंट हाई स्कूल फतवाली में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया और सैलाब से मुतासरा अफराद से मुलाकात की। उन्होंने मुतासरीन सैलाब से इनके मसाइल दरियाफ्त किए और फ्राहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। सूबाई वजीर SM तनवीर ने बस्ती कादराबाद मौजा वसीला में मौके पर जाकर सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। खबर शामिल करते हैं हरिपुर से। हरिपुर के नवाही इलाका गांव भीड़ में मस्जिद की जगह पर मुबैना कब्जा करने वाले अनासर के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से चेयरमैन विलेज कौंसिल भीड़ राजा मोहम्मद नवाज ने इलाका मकीनों के हमरा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुलाकात की। मज़ीद तफसीलात हरिपुर से नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। हरिपुर के नवाही इलाका गांव भीड़ में मस्जिद की जगह पर मुबैना कब्जा करने वाले अनासर के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से चेयरमैन विलेज कौंसिल भीड़ राजा मोहम्मद नवाज ने इलाका मकीनों के हमरा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुलाकात की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फ़िदा मोहम्मद का कहना था कि लोग तकरीबन 25 से ऊपर अफराद आए हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये देख लें मेरे दाएं लेफ़्ट और राइट में देख लें, इनकी उम्र 90 साल 100 साल के आगे पीछे है।
पार्टीशन के वक्त भी ये गांव में मौजूद थे और ये जो गांव की ज़मीन है इसके हवाले से इनको अच्छी इन्फॉर्मेशन है। आज ये डेलीगेशन डीसी साहब के ऑफ़िस में आया और अभी हम डीसी साहब के ऑफ़िस से लॉन से ही बोल रहे हैं। तो डीसी साहब से काफ़ी अच्छी मुलाकात रही। उन्होंने एसी साहब को मार्क किया है और 2 हफ़्ते का उन्होंने टाइम दिया है कि 2 हफ़्ते के अंदर अंदर इंक्वायरी करके मुझे रिपोर्ट पेश की जाए। 95 साल की उम्र और ये ख़ुद बोल रहे हैं, ये देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने ख़ुद अपनी आंखों से देखे, बल्कि हमारे जो और इस्लाफ हैं इनके भी बुजुर्ग हैं उन्होंने भी इसी हालत में देखा है इसको। तो अब फ़ैसला जो है वो डीसी साहब के पास है और आवाम के पास है। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड ओन हैदर गोंदल ने साइलिन की बात सुनते हुए एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर 2 को 2 हफ्ते के अंदर अंदर इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत जारी की। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। ब्यूरो चीफ शौकत लशारी के मुताबिक राजनपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद की जानिब से थाना सिटी राजनपुर, सदर राजनपुर, सिटी जहांपुर और सदर जहांपुर का अचानक दौरा किया गया। डीपीओ राजनपुर ने चारों थाना जात के रिकॉर्ड का जायजा लिया और रिकॉर्ड को अप टू डेट रखने की हिदायत की गई। चारों थाना जात के फ्रंट डेस्क का भी मुआयना किया, थाना के हवालात का भी जायजा लिया और हवालात की सफाई सुथराई को बेहतर बनाने का सख्ती से हुक्म दिया। डीपीओ राजनपुर की जानिब से SHOs को ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को जल्द मुकम्मल करने और मुलज़मान इश्तिहारी की गिरफ्तारी के हवाले से हदायत जारी की गई। जराइम की रोकथाम के लिए मौसर गश्त और नाकाबंदी के अहकामात जारी किए। इस मौके पर डीपीओ राजनपुर का कहना था कि तमाम थाना जात दिन रात आवाम की खिदमत के लिए खुले हैं। आवाम की जान और माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। इलाके में जराइम की रोकथाम से ही एतमाद की फिजा कायम रहेगी। खबर शामिल करते हैं टंडो मोहम्मद खान से। इशफाक हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो मोहम्मद खान मलेरिया वबा इंतहाई तशवीशनाक सूरत अख्तियार कर गई। मुतअद्दिद केस ज़ाहिर 50% से ज़ायद रेशो मलेरिया गुज़िश्ता माह सैकड़ों की तादाद में केस ज़ाहिर। इस पर मज़ीद बता रहे हैं इशफाक हुसैन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टनोन खान के DHQ हॉस्पिटल, जहाँ सिंध भर की तरह टनोन खान में भी मलेरिया के मुतअद्दिद केस ज़ाहिर हो गए। टनोन खान इंतज़ामिया की तरफ से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जहाँ पे गुज़िश्ता माह की रिपोर्ट ज़ाहिर की गई। गुज़िश्ता माह में 1.5 लाख से ज़ायद केस मलेरिया के ज़ाहिर हो चुके हैं। जबकि मैं इस माह की आपको पोजीशन बताता चलूँ, टनोन खान में इस माह में केस तो ज़ाहिर का मुकम्मल तादाद तो डॉक्टरों की तरफ से जारी नहीं की गई है और वीकली तादाद बताई गई है कि 50% से ज़ायद रेशो आ रहा है पॉजिटिव केसेस का। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, डॉक्टरों की जानिब से यह भी तशवीश ज़ाहिर की गई कि मुतअद्दिद जगहों पे मलेरिया की दवाई ना होने के बायस मरीज़ों को शदीद परेशानी का सामना है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, कल DC ऑफिस में मीटिंग में आवाम को अवेयरनेस देने का भी एक मैसेज चलाया गया, लेकिन ताहाल अभी तक इंतज़ामिया की तरफ से दवाई अवेलेबल नहीं है। और जब मरीज़ों से हमारी बात हुई तो मरीज़ों का भी यही कहना था कि अगर मामूली सा भी बुखार है तो उसकी भी दवाई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उन्होंने बाला हुकामा और आला अख्तियार से यही मुतालबा किया है कि फिलफौर मलेरिया की दवाई को अवेल करके आम शहरियों को रिलीफ दिया जाए। जी। टंडो मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो मोहम्मद खान कौम परस्त पार्टी की जानिब से पार्टी कारकुनान की अदम जबरी गुमशुदगी के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। इस पे मज़ीद बता रहे हैं इशफाक हुसैन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टनोन खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पे कौम परस्त पार्टियों की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ रहनुमा मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये किस हवाले से है, क्या है? आज सारी दुनिया में जबरी गुमशुदगी का आलमी दिहाड़ा मनाया जा रहा है। उस सिलसिले में साईं GM सैयद के पैरोकारों की बनी हुई एक अलाइंस GS सिंध रहबर कमेटी की तरफ से आज सारी सिंध में इस दिन को मनाने के लिए सारी सिंध में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज टंडो मोहम्मद खान में भी ये मुजाहरा हो रहा है और हम जो हमारे खंबे जबरी उठाकर जो ले गए हैं ये रियासत वाले, उन कारकुनों की आज़ादी के लिए ये मुजाहरा कर रहे हैं। और हम ये इस रियासत के लिए रियासत से मुतालबा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आवाज़ उस आलमी आवाज़ के साथ मिलाने आए हैं कि जहां सारी दुनिया ये महसूस करती है कि जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं वो गैर कानूनी है, गैर आइनी है, गैर अदालती है। इसके लिए इस गुमशुदगी को हम नहीं मानते और हम इन गुमशुदगी
गुमशुदगी के खिलाफ सारी दुनिया में जो ये दिन मनाया जा रहा है, आज ये सिंध रहबर कमेटी की तरफ से सारी सिंध में हम ये एहतजाज करके अपना एहतजाज नोट करवा रहे हैं और ये मुतालबा कर ATC आर्मी अलाए कहिड़ियूं कहिड़ियूं जेके कोर्टूं हिननि पाण ठाहियूं आहिनि जंहिंमें जज बि हिननि जा मुक़ररु आहिनि ऐं इदारा बि हिननि जा आहिनि, त असां चवंदा जेकॾहिं असांजे क़ौमी कारकुननि जो को ॾोह आहे, तव्हां सम्झो था कंहिं बि अहिड़ी शइ में मुलविज़ आहिनि, त तव्हां पंहिंजी कोर्टुनि में वठी अचो न, उन्हनि खे पंहिंजी कोर्टुनि में पेश करियो, पोइ जेकॾहिं उन्हनि खे उहे ॾोह उन्हनि ते साबित थियनि था त उहा सज़ा क़बूल करण जे लाइ असां तयारु आहियूं। पर हीअ रियासत सम्झे थी त हीअ जेके क़ौमी कारकुन आहिनि इहे बेगुनाह ऐं इन्हनि जो सिर्फ़ु सिंध जी आज़ादी जो आवाज़ु जेको आहे उन्हनि खे दॿाइण जे लाइ असांखे खंभे गुमतो कयो वञे। उन डप ऐं ख़ौफ़ मां असांजे कारकुननि खे 10-10 साल 8-8 साल खंभे गुमतो कयो वञे। उन खां पोइ केतिरा ई असांखे चिचर लाश मिलिया आहिनि, पर उहे कोर्टुनि में पेश नथा कनि। असां अॼु जेको इहो एहतजाज कयो आहे रहबर कमेटी जे तरफ़ां, उहो असां एहतजाज उहो आवाज़। जी बिल्कुल, आपने रहनुमाओं की बातें सुनी। रहनुमाओं का यह कहना था कि फिलफौर जो भी जबरी गुमशुदगियाँ की गई हैं उनको आज़ाद करके और सिंधी कौम को रिलीफ दिया जाए। जी शामिल करते हैं लियाकतपुर से हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर थाना सिटी मैदान जंग में तब्दील हो गया। थाना सिटी के अहाता की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तफसीलात के मुताबिक एक रोज़ कबल 2 ग्रुपों का तसादुम फायरिंग पर इख्तिताम पजीर हुआ। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने गुज़िश्ता रात झगड़े में कुल्हाड़ियाँ और छुरियाँ चलाने के बाद मुलजमान को नामालूम वजूहात की बिना पर छोड़ दिया गया था। याद रहे कि लड़ाई डोगर और दीनदार बरादरी के दरमियान हुई थी, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए थे। मुलजमान को रात की तारीकी में छोड़ना आज कत्ल की वारदात को जन्म देते देते रह गया। दीनदार बरादरी के मुताबिक इनका एक शख्स दूध सप्लाई करने के बाद घर वापस लौट रहा था कि अचानक डोगर बरादरी के सफियान नामी नौजवान ने नामालूम अलासम के हमरा जान से मारने की गर्ज से फायरिंग कर दी। तकदीर ने भला करते हुए 5 फायर खता कर दिए, जबकि पिस्टल के बट मारने के नतीजे में दीनदार बरादरी के नौजवान जख्मी हो गए। दीनदार बरादरी के ज़राए के मुताबिक पुलिस ने मुबैना तौर पर डोगर बरादरी से मिली भगत करके मुलजमान को छोड़ा। ताहाल तहरीरी दरख्वास्त के मुताबिक मुकदमे का अंदराज नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब डोगर बरादरी के ज़राए ने बताया कि दीनदारों ने हमारे नौजवानों के साथ ज्यादती की है, हमारे नौजवान भी जख्मी हालत में हैं। दीनदार बरादरी के इल्ज़ामात झूठे और मनगढ़ंत हैं। हाँ, अलबत्ता पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई करने से गुरेजा कर रही है। अलबत्ता शहरियों में खौफ की फिजा कायम हो चुकी है। अब खबर शामिल करते हैं नूर शाह से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया रावी में आने वाले सैलाब की वजह से नूर शाह के गांव दाद बलोच, करम बलोच, शाह अहमद बलोच दरिया रावी की इज्जत में इलाके मकीनों का दरिया रावी के किनारे एहतजाज। रकबा सारा तय गया कि अगले रकबे आने सारे पहुंच गए जी। नाराज तो कार सारा तय गया अगे 2 टारियां तय गई बच्चियां साथ मुड़ जनाब 50 11 नाल टक्का। आप देख हुण सिर्फ साडा गांव हो साडे को काई उलाग ना साडे को ना साडा अच्छा जी, मुझे एक और चीज बताइएगा, आपको हुकूमत की तरफ कोई रिलीफ मिला है? कोई भी नहीं, 1 टक्का भी नहीं। आप गए भी नहीं? 4 अच्छा कमिश्नर ने पेश 4 साडी किसे नहीं सुनी। अखीर सन भगत पूरा जनाब साडी मदद साडा सिर्फ जुगियां जान के आ पेड़ बाज जावे रोजी टल्ला को वो देंदा रासी रकबे ढह गए जदादा सारियां लगियां गई जमीन सारियां ढह के दिन अगे बढ़े नक्शा पिंड दे उत्ते आ गया जी। हुण यार कि साडे घर बच गया। नाज़रीन, ये दाद बलोच के भाई हैं जो बता रहे हैं हमारी ज़मीन है वो दरिया रावी की लपेट में आ चुकी है। कई घर जो है वो बर्बाद हो चुके हैं। कमिश्नर साहिवाल की तरफ बार बार वहाँ के उनके ऑफिस जा चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इस वक्त कमिश्नर ऑफिस जो है यहाँ पे आके एक दिन का उन्होंने एक एसी वाली गाड़ियों उन्होंने विजिट किया है। उसके बाद अभी तक कोई अमल दरामद उनसे नहीं हुआ। ये औरतें, खवातीन, बच्चे इंतहाई परेशान हैं। उनके घर जो वो बर्बाद हो चुके हैं। पानी का गहराव इस हद तक है कि इनकी बहुत ज़्यादा जो है अब इस वक्त जो पानी का गहराव है वो टोटल डायरेक्टली जो है वो इनके गांव की तरफ उसने रजू किया हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान का जो है वो दिन ब दिन होता जा रहा है। मेरे पास कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि इस वक्त उनकी परेशानी का जो आलम है वो किस हद तक है। जी बाबा जी। अस्सलाम जी, हम हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो गाँव है ना ये
ऊपर दरिया के है। रात के वक्त अगर पानी आ जाए, कटाव लग जाए, तो कुछ जब आदमी सो रहे होते पता ही नहीं चलना, जो घर हैं वो गिर जाएंगे। इसलिए हम हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं और इल्तजा करते हैं कि कटाव के लिए पत्थर भेजा जाए और बाकी शक्ल में मजबूती जाए और हिफाजत की जाए। नाजरीन, अगर एक गरीब के पास एक ही घर है, ना ज़मीन है ना कारोबार है, अगर उनकी कीयत है तो उसका एक घर है, अगर वो भी दरिया की लपेट में आ जाता है तो एक गरीब आवाम जो है वो जाए तो क्या है। मेरे पास कुछ एक और भी दोस्त हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनकी जो दास्तां है वो क्या है। जी भाई। अस्सलाम जी, हम कमिश्नर के दफ्तर में गए और वहाँ पर ये ही कहते में आप चलें, हम आप से आ रहे हैं, आते हैं और इधर दो लेकर चले जाते हैं। हमें नहीं, हमें दुआएं के साथ दवा भी ज़रूरी। हमारे 3 दाल बलोच, शामल बलोच, करम बलोच, चंद हमारे जो कि घर आप देख ले बिल्कुल दरमियान में गिर चुके। आधे जो ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे ईंट उठाई जाती है। हमारी अपील है, खुदा के लिए हम पे रहम किया जाए, खुदा के लिए हमारे ये झोंपड़े न बचाए जाएं। इधर हमारी पार्टी किसी से, पीपल पार्टी और जो भी नून है या पीटीआई, हमें किसी से और नहीं, हमारे घर बचाए जाए। हम खुदा के लिए, हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हमारी गुस्से हम आते हैं, खुदा की हमारी हेल्प की जाए। नाज़रीन, इस नौजवान की जो है वो रिक्वेस्ट हुकूमत पंजाब से है, तो हमारी किसी भी सियासत के साथ कोई लेन देन नहीं है, हमें सिर्फ अपना घर बचाना है। मेरे पास इसी तरह से माँ जी भी मौजूद है, हम इनसे भी जानते हैं कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲੀ ਬੂਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਣ। नाज़रीन, कमिश्नर ऑफिस की तरफ जब ये रजू इन्होंने किया था तो इनका एक ही मुतालबा था कि दाद बलोच के जो साइड पे है दरिया, जिस साइड पे बह रहा है, एक बहुत बंद किया जाए। हुकूमत हमें बंद बना कर दे दे कि ये जो पानी है उस बंद की दूसरी साइड पे बहता हुआ अपनी रुख जो है वो कर दे, ताकि ये गाँव जो है वो बच सके। इसी तरीके से मेरे पास एक भी ज़ईफ़ा लूर एक माँ जी हैं, हम उनसे जानते। माँ जी, अल्लाह देना सानू आप जा आ मैं वोट छडाए गए आ मैं तो डखे पर आ दे फोटो चेक लवन विच तेरे में गत ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵਿਰਾਏ ਬਣਾਇਆ ਸਾਜ ਬਣਾਤਾ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਾਹ ਜਾਵੇ ਦਾ ਮੋੜ ਪਰ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਂ में ਸਾਨੂੰ ਬਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये अपील है, खुदा वास्ते दा सवाल है सानू साडे कोल अगा बहन दी ते बड़े तंग है, कच्चे पानी तो हालू तंग है, साडा ये पिंड जावे नाज़रीन, इनका ही कहे कि हमारे जल्द जो दरिया साइड बंद बनाया जाए ताकि हम लोग जो मजीद नुकसान हो रहा है उससे बचा जा सके। नाज़रीन, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भी ये लोग गए लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। कमिश्नर ऑफिस साहिवाल से कमिश्नर साहब यहाँ पे आए भी, उन्होंने यहाँ पे आके इनको जस्ट एक लॉलीपॉप देने के बावजूद वो चले गए, उन्होंने कोई अमल दरामद अभी तक नहीं किया। मेरे पास इस वक्त एक माँ जी और मौजूद है, हम इनसे भी जानते। जी, सारा गाँव ये बचाया जाए वास्ते खुदा मर रहे हैं सारा डिगे मारो कोई वास्ते खुदा दे। इन गांव वालों का अभी ये प्लान है, अगर तो कमिश्नर ने कोई एक्शन नहीं लिया तो ये लाहौर की तरफ है वो रुख करेंगे ताकि वहाँ पे जाके मजीद जो है वो स्ट्राइक की जाए, रोड ब्लॉक किए जाएं ताकि इस गांव का जो है वो हल किया जाए। जी, खबर शामिल करते हैं चन्योट से। हमारे नुमाइंदा सेम ज़ाहिर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चन्योट में भी बिजली के बिलों में बिला जवाज़ टैक्सों के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चन्योट की दावत पर शहर भर की तमाम तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई।
मुजाहिरीन ने बिजली के बिल नजर आतिश किए। चन्योट में भी बिजली के बिलों में बिला जवाज टैक्सों के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चन्योट की दावत पर शहर भर के तमाम तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बिजली के बिलों को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चन्योट में जला दिया गया। मुकर्रीन का कहना है कि बिजली के बिलों में टैक्सों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करने वाले शहरियों पर अगर दफ़ा 144 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया तो ज़िले अफसरान के दफातर का मुहासबा किया जाएगा। अगर कोई वापटा मुलाजिम किसी शहरी का बिजली का मीटर उतारेगा तो इसके खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज करवा दिया जाएगा। निगरान हुकूमत ने अगर महंगाई को कंट्रोल ना किया और बिजली के बिलों में अवाम को रिलीफ ना दिया तो अवाम सड़कों पर होंगे और एहतजाजी मुजाहरों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। मुकर्रीन ने कहा कि निगरान हुकूमत ने अगर 31 अगस्त तक बिजली के बिलों में अवाम को रिलीफ देने का हतमी फैसला ना किया तो 2 सितंबर को दमादम मस्त कलंदर होगा। इस एहतजाजी मुजाहरे में सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब शाहिद महमूद चौधरी, सदर बार एसोसिएशन राय मुनीर जफर, संगरा एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी बार शाहिद याकूब चौधरी और अमीर जमात इस्लामी चौधरी इस्लाम समेत दीगर तंजीमों के नुमाइंदों, दरान और सहाफ़ी वकला ने शिरकत की। ख़ुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस हमारा जो एहतजाज है उसको खसूसी कवरेज देने के लिए यहाँ तशरीफ़ ले आए। और एक इस शुक्रिया के साथ अर्ज़ करना चाहूँगा कि हुकूमत वक्त ये नोट करे कि अब शायद वक्त आ गया है कि हम ये जो आपने ज़ालमाना निज़ाम बिजली का जो वापडा एक्ट और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लगाया हुआ है इसको वापस लें और प्रीपेड का सिलसिला जो है जो पूरी दुनिया में राइज है उसको शुरू करें कि पहले हमारे पास जितने जो आपका टैरिफ होगा हमें पता होगा, हम उसके मुताबिक उतनी बिजली पहले आपको पैसे देकर खरीदेंगे जैसे हम मोबाइल फ़ोन का प्रीपेड करते हैं। ये सबसे आसान और सही तरीका पूरी दुनिया में राइज है, उससे इजाफी बोझ नहीं पड़ता, उसके ज़रिए टैक्सेशन ख़त्म हो जाती है। ये तजवीज़ साबका हुकूमतों में आई थी लेकिन इन्होंने टैक्सेशन लेने के लिए जो गैर ज़रूरी टैक्स है उसकी वजह से इसको लागू नहीं कर रहे। और एक और लम्हा फिक्रिया कि आज हम सारे लोग खुद इकट्ठे हैं, ये जो हमसे वोट लेने वाली 3 बड़ी जमातें हैं तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये मुझे एहतजाज में पूरे मुल्क में नज़र नहीं आ रही। तो ये हमारी अपनी जंग है, अब इन नुमाइंदों को हमें भूल जाना चाहिए। हमने अपना देख लिया है कि इतनी महंगाई के बावजूद उन तीनों जमातों का कोई शख्स यहाँ हमें नज़र नहीं आ रहा। और एक और कमी मुझे आई है कि हमें शायद बुलाना भूल गए उलमा जो मशाइख विंग की हमारी नुमाइंदगी आज यहाँ थोड़ी है। वो आपका तो शुक्रिया, आपको शुक्रिया है, लेकिन आइंदा इंशाल्लाह उनको भी शामिल करेंगे। वस्सलाम। अब दुआ के लिए हाजी साहब से डीसी चन्योट, डीपीओ चन्योट और जो हमारी ज़िला की बाकी ब्यूरोक्रेसी है, मेरी उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि मेरे शहर के लोगों को दफ़ा 144 से न डराओ। अगर वापडा के खिलाफ बिजली के बिलों पर एहतजाज वालों पर दफ़ा 144 लगी तो हम आपको आपके दफ्तरों में नहीं बैठने देंगे। इससे हुए लोगों को आप कानून की राह दिखाकर ब्लैकमेल कर कर धमकियां देकर आपके लोग अगर यरगमाल बनाना चाहते हैं तो बुकला बरादरी आपके साथ नहीं खड़ी होगी, अपने लोगों के साथ खड़ी होगी। और किसी भी हमारे दोस्त पर जो भी पुरअमन एहतजाज, हर शहरी का हक है। ये अंग्रेज़ों का जो डाली हुई है दफ़ा 144, खुदारा होश के नाखल ने आप एसी वाले कमरों में बैठकर फैसले करते हैं और गरीब हमारे लाइनमैन भी हमारे भाई हैं। मैं आपसे भी इल्तमास करूंगा कि आप इन गरीब लाइनमैनों पर किसी किस्म की तशद्दुद वाले वाक़यात में न जाएं। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हम उनसे भी बात करेंगे। मैं एक्सियल वापडा से भी मुखातब हूँ कि खुदारा आप भी होश के नाखल लें, आप भी किसी लाइनमैन को ज़बरदस्ती किसी का मीटर उतारने के लिए ना भेजें, वरना लोगों की जो सूरत हाल है तमाम इन चीज़ों के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। जमात इस्लामी की तरफ से 2 अगस्त की अपील की गई है, 2 सितंबर की, बरोज़ अफ्तार। उससे पहले पूरे मुल्क से तंजीम ताजरान का इजलास हो रहा है 31 अगस्त वाला। अगर 31 अगस्त वाले दिन 2 सितंबर की हड़ताल फाइनल हो, हम फिर भी आपके साथ शामिल हाल है। अगर ना भी हो
जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस मामले पर कदम उठाएगी, बुकला बरादरी उनके शाना बशाना होगी। हम फिर भी 2 सितंबर को आपके साथ हड़ताल करेंगे। बहुत शुक्रिया। अब सबसे आखिर में सिर्फ मैं सदर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मीडिया के दोस्त साहब का शुक्रिया अदा कर दे और दुआ के लिए क्या दे। बहुत शुक्रिया। और आज हम सिंपली, ये आज की हमारी पुरअमन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज हम सिंपली सिंबॉलिकली बिल जला रहे हैं, बाहर निकलकर एहतजाजन बिल जला रहे हैं। लेकिन वो वक्त दूर नहीं कि जब इस हुकूमत ने अगर होश के नाखन ना लिए तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से लियाकतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कला मंडी लियाकतपुर की साल 2023 और 24 की काबीना तश्कील दे दी गई। तकरीब हलफ बर्दारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हाल गला मंडी में हुई। लियाकतपुर वाइस चेयरमैन आला पाकिस्तान काटन जर्नल्स एसोसिएशन, तहसील काटन जर्नल्स एसोसिएशन लियाकतपुर खालिद रफीक चौधरी ने मुंतखब काबीना सदर हाजी मुख्तार अहमद, सीनियर नायब सदर चौधरी बशारत अली भल्लर, नायब सदर अव्वल चौधरी मोहम्मद असर बाजवा, नायब सदर दोम चौधरी मोहम्मद अमजद हसन, जनरल सेक्रेटरी शमास खालिद रफीक चौधरी, जॉइंट सेक्रेटरी चौधरी अमानत अली, फाइनेंस सेक्रेटरी मियां जावेद मुश्ताक, चेयरमैन मजलिस आमला चौधरी आतिफ खालिद, वाइस चेयरमैन हाजी ताहिर अली नासिर और मेंबरान मजलिस आमला से हलफ लिया। नौ मुंतखब सदर हाजी मुख्तार अहमद ने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स गला मंडी हमारा घर है, हम अपने तमाम भाइयों को साथ लेकर चलेंगे, किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे, तमाम आड़तियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस मौके पर आड़तियों ने मुख्तलिफ तजावीज़ दी। साबिक जनरल सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स कला मंडी राशिद रफीक चौधरी ने महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफा और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा पर करारदाद पेश की और हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई पर कंट्रोल, जबकि बिजली के बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को भी कम किया जाए, जिसको तमाम काबीना अरकान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौका पर सिंध रहबर कमेटी के रहनुमा रावल करनानी, अमजद शोरू, फ़कीर रज़ाक अनर, अशरफ बेलम, रशीद खोसू के क़यादत में सिंध से गुम किए गए कौम परस्त कारकुनों की आज़ादी और शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातलों की गिरफ्तारी के लिए रैली और प्रेस क्लब ठट्टा के सामने मुजाहरा। पूरी दुनिया में कहीं भी इतना कानून नहीं तोड़ा जाता जितना सिंध में तोड़ा जाता है। मुकर्रिरीन रोज़ाना सिंधी नौजवानों का कत्ल और मासूम लड़कियों को हवस का निशाना बनाकर कत्ल किया जा रहा है। खुलेआम सहाफ़ियों को कत्ल किया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। भावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया का इलाका पिपली राजन में मखतूम सैयद नसीम अब्बास बुखारी, उम्मीदवार MPA टिकट होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का PP 251 अपने साथियों के हमरा पिपली राजन सादात दरियाए सतलुज के किनारे ज़मींदारा बंद पे पहुंचे। इस मौके पर वहां अपने सादात बरादरी और मोमिनीन से सैलाब से होने वाले नुकसानात पे इजहार अफसोस किया और इंतज़ामिया से भरपूर मुतालबा किया कि अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इनको मुकम्मल रेस्क्यू किया जाए। सैलाब से मुतासरा तमाम इलाकों को आफत ज़दा करार देकर हुकूमती पैमाने पे नुकसानात का अजाला किया जाए। सैलाब से बेघर होने वालों को मलहका मुआवजात पे सरकार की तरफ से घर बनाकर दिए जाएं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और बैतुल माल के महकमों से इमदादी रकूम जारी की जाए। मुतासरीन को हुकूमत और साहिब हैसियत अफराद राशन पहुँचाए। इस मौके पर मुतासरीन सैलाब सैयद फल हुसैन, सैयद अल्लादिता, मुशर्रफ नकवी, सैयद फैजुल हसन, कैसर अब्बास जोया, खलील अब्बास जोया, सलीम खान बलोच ने कहा कि तकरीबन तमाम ज़मींदारा बंद टूट चुके हैं और पानी कस्बा सादात वाले अली वाहन और पिपली राजन वाले बड़े बंद तक पहुंच रहा है। तामिया फिलफौर इस बंद को मजबूत करे ताकि जहां अब आवाम और रिलीफ कैंप लगाए हुए हैं और तमाम मौज़ा की आबादी और मुतासरीन सैलाब वहां पना लिए हुए हैं वो महफूज रहे। मखतूम सैयद नसीम अब्बास बुखारी टिकट होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PP 251 ने फौज पाकिस्तान, रियासी और हुकूमती इदारों और ज़िला तहसील इंतजामिया से मुतालबा किया है कि अली वाहन और पिपली राजन का मुश्तरका बड़ा बंद जो कि हालिया बारिशों की वजह से टूट फूट चुका है, इसको फौरी तौर पर मजबूत करें। एमरजेंसी बुनियादों पे इस कच्चे बंद को सोलंग और रोड बनाकर पुख्ता किया जाए। इस मौके पर सैयद जफर अब्बास बुखारी, सैयद आसिफ अली बुखारी, मलिक मोहम्मद जफर जोया, मलिक मोहम्मद अरबी अराई, मलिक एहसन गिरवा, मोहम्मद आसिफ अवान और मोहम्मद अकमल अब्बासी अतीक नाइच हमरा थे।
बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया का इलाका पिपली राजन में असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया अहमद नदीम हाशमी का एहसन इकदाम अपनी ज़ेर निगरानी खाना तैयार करा के सैलाब मुतासरीन में तकसीम कराया। अहमदपुर शर्किया तहसील इंतजामिया की तरफ से सैलाब मुतासरीन की इमदाद इन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने और इनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात AC अहमदपुर शर्किया ने सैलाब मुतासरीन के लिए खाना तैयार कराया और सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया। सैलाब मुतासरीन ने AC अहमदपुर शर्किया के इकदाम को सराहा और इनके इकदामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीराबाद में मुल्की तारीख की बदतरीन महंगाई, बिजली की कीमतों में इजाफे और नाजायज़ टैक्सेस के खिलाफ ताजर तंजीमें भी सरापा एहतजाज हैं। वज़ीराबाद में मोबाइल फोन्स एसोसिएशन ने बिजली की कीमतों में इजाफे और नाजायज़ टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। तफसीलात के लिए वज़ीराबाद से देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की ये रिपोर्ट। हुकूमती नाकस पॉलिसियों और महंगाई के खिलाफ निकाली गई एहतजाजी रैली की क़यादत सदर मोबाइल फोन्स एसोसिएशन रिजवान बाट ने की। रैली के शुरका ने हाथों में कुतबे उठा रखे थे जिन पर बिजली सस्ती करने और नाजायज टैक्सेस के खात्मे के मुतालबात दर्ज थे। रैली के शुरका से खिताब में मुकर्रिरीन ने कहा कि अशरफिया ने बतौर हुक्मरान अवाम पर मुसल्लत हो के मुल्की तारीख की बदतरीन महंगाई से अवाम का जीना दोबर कर दिया है। अवाम बिजली के महंगे बिल अदा करेंगे तो 2 वक्त की रोटी से महरूम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुक्मरान अपनी अय्याशियों पर काबू पाएं, ना कि अवाम को कुर्बानी का बकरा बनाया जाए। उन्होंने बिजली की कीमतों में इजाफे और दीगर महंगाई पर हुक्मरानों के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और महंगाई में कमी लाने का भी मुतालबा किया है। रैली सर्कुलर रोड वजीराबाद से शुरू होकर रेल बाजार पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़ वजीराबाद। चूचक से नुमाइंदा खसूसी ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी ऑफ फुकाड़ा में शोबा साइंस एजुकेशन की जानिब से नुमाइश का इनेकाद। तफसीलात के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ फुकाड़ा के शोबा साइंस एजुकेशन की जानिब से एक नुमाइश का एहतमाम किया गया जिसमें तलबा ने सरबराह शोबा डॉक्टर नसरीन अख्तर की ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ साइंसी इजादात और तजुर्बात को मॉडल्स, पोस्टर्स और तस्वीर की सूरत में पेश किया। इस मौके पर तलबा से बात करते हुए डॉक्टर नसरीन ने बताया कि इस तरह की सरगर्मियों से तलबा को अपनी तख्लीकात को दूसरों के सामने पेश करने और साइंसी इजादात के मुतालिक आगाही पैदा करने का मौका मिलता है। उन्होंने तलबा को इस बात की तलकीन की कि वो अपने फ़न के इजहार के लिए बाकायदगी से इस तरह की नुमाइशों का एहतमाम किया करें। नुमाइश में यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और साइंस एजुकेशन के तलबा की काविशों को सराहा। अब खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिबी से, जहां फूड अथॉरिटी की जानिब से बाजार में मुख्तलिफ दुकानों छापों का सिलसिला जारी रहा। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी सिबी डॉक्टर फैसल रज़ाक ने अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ दुकानों पर छापे मारकर नाकिस अशिया खुर्दनोश को कब्जे में लेकर जुर्माने भी आयद किए। हमारे रिपोर्टर खुरम शहजाद से बात करते हुए डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी डॉक्टर फैसल रज़ाक का कहना था कि किसी को भी इंसानी ज़िंदगियों से खेलने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकते। अब सिबी में बाकायदा फूड अथॉरिटी का ऑफिस कायम कर दिया गया। शहरियों को जो भी शिकायत हो बिला झिझक रब्ता करें, हमसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद इनका कहना था कि अगर किसी दुकानदार को नाकिस किस्म के खाने पीने की चीज़ें फ़रोख्त करते पाया गया तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाने के साथ साथ भारी जुर्माने और दुकान को सील किया जाएगा। दुकानदार मास्क और हाथों में दस्तानों का इस्तेमाल करें ताकि इंसानी ज़िंदगियों को महफूज बनाया जा सके। इस मौके पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी भी फराहम की गई थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।